हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा अष्टमी के व्रत इस साल 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी संबंधित जो भी क्वेश्चंस, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले राधा अष्टमी कब है, तो 31 अगस्त 2025 को है। राधा अष्टमी के व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक, सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन मंगला आरती यानी कि 4 बजे के समय राधा रानी की दोबारा श्रृंगार होता है, स्नान होता है, उनका पूरा अभिषेक होता है, भोग प्रसाद होता है और फिर उसके बाद व्रत खोला जाता है। दूसरा नियम यह है कि अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है। दोपहर की 12 बजे पूजन किया जाता है, आरवी की भोग लगाया जाता है, आरती पूजा स्नान आदि होते हैं। पूरी दिन भी व्रत रख के रात को चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। और तीसरा नियम ये होता है कि सुबह से व्रत रखा जाता है अष्टमी के दिन और 12 बजे राधा रानी को भोग प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है, उनका पंचामृत स्नान करवाया जाता है, धूप दीप आरती किया जाता है और 12 बजे के बाद उनकी भोग प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। तो देखिए, तीनों ही प्रोसेस बहुत सही है, जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से पूजन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो 12 बजे कैसे पूजन करेंगे, तो ऐसे में आप शाम के टाइम पे भी पूजन कर सकते हैं। राधा रानी की पूजन आप ऑफिस से आने के बाद शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि राधा रानी, हमारे पास राधा रानी की कोई स्वरूप नहीं है, हम पूजा कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की फोटो है तो आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं और अगर लड्डू गोपाल जी आपके पास सेवित है तो उनके को भी आप राधा रानी की स्वरूप देके उनकी पूजन कर सकते हैं। राधा रानी के स्वरूप देकर लड्डू गोपाल जी की पूजन कैसे किया जाएगा, फोटो में पूजन कैसे किया जाएगा, ये सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो जरूर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, राधा अष्टमी की जो पूजा होता है वो दोपहर 12 बजे गृहस्थ लोग करते हैं। जो मंदिरों में पूजा होता है वो सुबह के 4 बजे बहुत ज़्यादा मंदिरों में पूजा हो जाती है। कुछ मंदिरों में दोपहर की 12 बजे भी पूजन होते हैं, पर गृहस्थ में जो पूजन होते हैं वो दोपहर की 12 बजे होते हैं। राधा अष्टमी की व्रत करने से 1000 एकादशी की समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही में जिन माताओं को संतान की इच्छा है, संतान नहीं है, वो अपने राधा अष्टमी की व्रत जरूर रखें, इनकी संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा यह है कि राधा अष्टमी के व्रत आपको जरूर रखनी है, क्योंकि जन्माष्टमी की व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब राधा अष्टमी की व्रत किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते जब तक राधा रानी की सेवा पूजा नहीं होती है। इसी तरह से राधा रानी भी कोई पूजा ग्रहण नहीं करते जब तक कान्हा जी की पूजा नहीं होती है। इसीलिए जब भी हम राधा अष्टमी की पूजा अर्चना करेंगे तो कान्हा जी के साथ ही उनकी पूजन करनी है। अकेले राधा रानी पूजा में इतनी खुश नहीं होते हैं जितना कान्हा जी के साथ में पूजा करने से होते हैं। अब राधा अष्टमी के दिन की कोई विशेष बातें आप ध्यान कर लीजिए। देखिए, उठना हमें एकदम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह है, अगर संभव है तो सुबह सुबह उठ लीजिएगा। घर की साफ सफाई करके दहलीज की पूजन जरूर कीजिएगा। आज के दिन राधा रानी माता लक्ष्मी की स्वरूपिणी है, तो आज के दिन राधा रानी के लिए कोई लाल फूल लेके आ सकते हैं। गुलाब के फूल, कमल के फूल उनको बहुत प्रिय होते हैं। राधा रानी का जो प्रिय कलर होता है वो नीला होता है। अगर संभव है तो राधा रानी के लिए नया पोशाक लाइए और ब्लू यानी कि नीला कलर का अगर पोशाक लाते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही में आज के दिन राधा रानी को आरवी की भोग जरूर लगाया जाता है। मथुरा वृंदावन में बहुत तरह का आरवी की भोग बनाया जाता है, यहाँ तक कि आरवी की मिठाई भी कहीं कहीं बन जाता है। तो आप जितना भी हो पाए, जैसे भी हो पाए, जैसे हम धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए थे उसी तरह से हमें राधा रानी का भी राधाष्टमी सेलिब्रेट करना है। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या राधा रानी का भी हमें जन्म करवाना है, तो देखिए, राधा रानी के जन्म नहीं, प्रकट दिवस मनाया जाता है। ये जो राधाष्टमी है, राधा रानी इस दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन राधा रानी के जन्म तो नहीं करवाया जाता है, पर राधा रानी के इस दिन बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। राधा रानी की प्यारी जो सबसे प्यारा कलर है वो है ब्लू, तो कोशिश कीजिएगा इस पूजा में आप उनको नीला कलर का ड्रेस पहनाएं। बाकी अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो कैसे पूजा करना है, घर पे पूजा कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे करना है, इनकी संपूर्ण पूजा विधि आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाई हूँ, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। राधा रानी की पूजा सुबह, दोपहर को, रात को अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, परंतु अगर आप पूरा दिन घर में रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप दोपहर की 12 बजे पूजा करें। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या व्रत कथा पढ़ना आवश्यक है, तो देखिए, कोई भी पूजा में जब हम व्रत कथा पढ़ते हैं तो उस पूजा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री चाहिए, बहुत सारी नॉलेज हमें व्रत कथा से या पूजा के बुक से मिल जाती है। इसीलिए पढ़ाई कभी भी
कोई भी चीज़ को पढ़ाई जब पढ़ने के साथ जोड़ते हैं ना तो उसमें हमारे नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज बढ़ना हमेशा ही अच्छा होता है। इसीलिए अगर हो सके तो व्रत कथा आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।